हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं सेटिंग्स के बारे में। विंडोज़ 11 की जो सेटिंग्स है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग वाला ऑप्शन है, हम पूरा का पूरा आज क्लियर करने वाले हैं। मुद्दा क्लियर है। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं फोटोवन बाबा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप आराम से धैर्य बना के सारी की सारी चीज़ें सुने। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो उसमें प्रैक्टिस भी करते जाएं, अगर नहीं है तो चुपचाप सुनते जाएं। ठीक है, तो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो होम वाला ऑप्शन है, सबसे ऊपर होम वाला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, विंडोज़ 10 वाले जो हैं उन थोड़ा सा नज़ारा अलग दिख सकता है, लेकिन सेटिंग सारी एक ही समान रहती हैं, एक ही जैसी रहती हैं। ठीक है, तो 10 वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जो रिकमेंडेड सेटिंग्स रहती हैं वो यहाँ पे आती हैं, जो कि हम यहाँ पे उन सेटिंग्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नाम है पीसी वगैरह का, जो लैपटॉप है इसका नाम है, जो वाईफाई कनेक्टेड है यहाँ पे उसका नाम है। यहाँ पे जो विंडोज़ की अपडेट्स वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं, ये रिकमेंडेड सेटिंग्स है। ये हम, या जैसे कि मैं पहला के लेता हूँ, ये सिस्टम्स के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है ये यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टम वाला ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन यही है। और ये जो छोटे छोटे ऑप्शन हैं इनको आराम से कवर कर लेंगे। सिस्टम वाले ऑप्शन को हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे, यही सबसे मेन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिस्प्ले वाला ऑप्शन है, यहाँ पे सिस्टम के अंदर जाएंगे, सबसे टॉप पे आएगा डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे हम ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं, कितनी आपकी पीसी की ब्राइटनेस रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नाइट वाला, जो जैसे कि आपको आँख में लाइट ना लगे, ब्लू लाइट ना लगे, तो इसको हम यहाँ से बंद और चालू कर सकते हैं इस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू लाइट प्रोटेक्शन मान सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसी रहनी चाहिए उसके हिसाब से, यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ कैसी रहनी चाहिए, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हम कब इसको ऑन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि जैसे कि जब नाइट होगी तब हम लोग इसको ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया शेड्यूल नाइट लाइट। शेड्यूल नाइट लाइट मतलब 6 बजे से मेरा सुबह 5 बजे 6 बजे तक चलेगा, ऐसा यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको नाइट लाइट के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद कलर प्रोफाइल। कलर प्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग एक्सटर्नल कोई मॉनिटर कनेक्ट करते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के साथ, तो उसका जो कलर का एडजस्टमेंट है उसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा मुद्दा है। ठीक है, तो जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आपको काम आएगा तो आप उसको ज़रूर से सेट कर लेंगे। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी आपके लैपटॉप में, तब आप ये सेटिंग्स अच्छे से और भी जान पाएंगे। मैं आपको एक बार सेटिंग से गो थ्रू करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ से पॉसिबल हैं, करना पॉसिबल है। बाकी आप ये, मैं जान रहा हूँ कि आप सेटिंग्स को भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद HDR वाला ऑप्शन है। HDR वाला ऑप्शन क्या होता है, HDR मतलब अगर आपके पास कोई वीडियो है या तो गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो यहाँ से वो ऑप्शंस ऑन कर देंगे तो आपको हाई क्वालिटी वीडियोस वगैरह देखने को मिलेगी। यहाँ से मैं ऑन कर दूंगा तो हाई क्वालिटी वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्केल, इसको स्केल कर सकते हैं। स्केल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसके अंदर कहाँ था डिस्प्ले के अंदर जो स्केल वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखना 175 सेट करेंगे तो सबसे बड़ा, भाई साहब एकदम बड़ा दिखने लगेगा। और उसके बाद सबसे छोटा हम सेट कर सकते हैं तो एकदम छोटा दिखने लगेगा। रिकमेंडेड वाला सेट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले का जो रेजुलेशन है, रेजुलेशन मतलब कितनी बड़ी डिस्प्ले आपकी रहनी चाहिए। जैसे कि मैं सबसे छोटा वाला करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एकदम से छोटी हो गई, इसके बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारा डिस्प्ले है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से देख लेना रेजुलेशन कैसा है। ठीक है, ओरिएंटेशन कैसे, अगर यहाँ पे डिस्प्ले का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब यहाँ पे लैंडस्केप है और उसके बाद पोर्ट्रेट कर देंगे तो एकदम ऐसा लंबा हो जाएगा कुछ। ठीक है, समझ आई बात। और उसके बाद यहाँ पे फिर हम यहाँ पे फिर से लैंडस्केप कर देंगे। यार माउस बराबर चलाने में मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर इसको लैंडस्केप रिवर्ट कर देंगे तो फ्लिप हो जाएगी स्क्रीन, उल्टा हो जाएगा। ये जो है नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। मैं नहीं करने वाला हूँ, आप ज़रूर से करके ट्राई करना। ठीक है, मल्टीपल डिस्प्लेज, मतलब मल्टीपल डिस्प्लेज अगर आप ढेर सारे मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से, अलग से मॉनिटर, एक्स्ट्रा मॉनिटर कन्वर्ट कर, मतलब
कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रिमेंबर विंडोज़ लोकेशन बेस्ड ऑन मॉनिटर कनेक्शन। अगर आप देखो कोई मॉनिटर है आप कनेक्ट किए हुए हैं, उसके बाद उसमें कोई विंडो आपने खोल के रखी हुई है, कुछ भी आप ऐप खोल के रखेंगे, आप उसको डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर से कनेक्ट करेंगे तो जो ऐप चल रहा था उतने से ही वो चल जाएगा। अगर यहाँ पे अनटिक करेंगे तो वो फिर नए सिरे से पूरी विंडो नई हो जाएगी। अगर आप इसको रिमेंबर विंडो लोकेशन मतलब जो ऐप चल रहा था वहीं से चल जाए तो इसको आप टिक करेंगे, ठीक है। मिनिमाइज विंडोज़ व्हेन मॉनिटर डिस्कनेक्टेड, जैसे कि मतलब अगर आपका कोई ऐप चल रहा है, जैसे कि मेरा क्रोम ब्राउज़र चल रहा है दूसरे वाले मॉनिटर में जो हमने एक्सटर्नल कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्रोम ब्राउज़र चल रहा है। उसके बाद हमने इसको अगर नहीं चेक किया हुआ है तो जब हम उसको डिस्कनेक्ट करेंगे वो वाला मॉनिटर तो इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे मेन वाली जो स्क्रीन है उस पर वो वाला जो, जैसे कि क्रोम हम दूसरे वाले टैब में चला रहे थे, दूसरे वाले मॉनिटर में चला रहे थे, ठीक है। चलाते कैसे हैं वो आप बाद में देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरे स्क्रीन में चला रहे थे, अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो ये मेन वाले स्क्रीन में आ जाएगा। अब हम अगर इसको चेक करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, टास्क बार में चला जाएगा, मतलब मिनिमाइज़ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई होगी बात आपको, ठीक है। आप यहाँ पे डिटेक्ट अदर स्क्रीन, अगर कोई आपके आसपास स्क्रीन है तो यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई वायरलेस डिस्प्ले है तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल जो मॉनिटर होगा तो यहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी जो डिस्प्ले है उसके बारे में बताएगा, सारी की सारी डेस्कटॉप मोड, एक्टिव सिग्नल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जितने भी मॉनिटर कनेक्टर रहेंगे यहाँ पे आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ग्राफिक्स वाला ऑप्शन क्या होता है। ग्राफिक्स वाला जब आप गेम वगैरह खेलेंगे, यहाँ पे कोई गेम वगैरह है यहाँ से, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो देखो ये ऑप्शंस है, हाई परफॉर्मेंस कर देंगे तो जो आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा वो काम करने लगेगा भाई साहब, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग वगैरह में। यहाँ से ग्राफिक्स सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बाद में देखना धीरे धीरे, ठीक है, सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले वाला ऑप्शन बता दिया है, ये बहुत ही बड़ा ऑप्शन था। उसके बाद साउंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। साउंड वाला ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि आपके में कोई भी, यहाँ पे देखो ये तो मेरे लैपटॉप का जो स्पीकर है ये यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई डिवाइस कनेक्ट किए हुए हैं, या तो ब्लूटूथ कनेक्ट किए हुए हैं या तो हेडफोन कनेक्ट किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे डिवाइस यहाँ पे आ जाएंगे। उनकी सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं पहले वाले यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट हो जाएंगी। उसके बाद आईडी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ये देखो सुनने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे या लगाएंगे, हेडफोन लगाएंगे तो आपको 3D वाला एकदम साउंड सुनने को मिलेगा, एकदम 3D बढ़िया मस्त एकदम बढ़िया। तो आप प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे देख लेना, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बता दिया। उसी तरह यहाँ पे इनपुट का भी है, माइक वगैरह यहाँ पे कनेक्ट होंगे एक्सटर्नल, तो यहाँ पे ढेर सारे माइक आ जाएंगे। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं जो डिवाइस ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रबल शूट, मतलब अगर आप वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे, जैसे माइक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप ट्रबल शूट कर देना। विंडोज़ की जो टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी ट्रबल शूटिंग में। उसके बाद जो स्पीकर में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑल साउंड डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस हैं आप में, अभी फ़िलहाल मेरे में स्पीकर है, माइक है, ये सारे के सारे डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे जानने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम मिक्सर है कुछ, तो यहाँ पे वॉल्यूम मिक्सर है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र की जो आवाज़ है कितनी रहनी चाहिए, सिस्टम की साउंड कितनी रहनी चाहिए, OBS वगैरह जितने भी ऐप हैं उनकी कितनी साउंड आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसकी आवाज़ सेट कर सकते हैं। आई होप आपको साउंड वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। आप और भी इसको मोर साउंड सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नोटिफिकेशन वाला जो है। नोटिफिकेशन वाला, जैसे कि अगर मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर दूंगा तो जो नोटिफिकेशन आएंगे, जो मैसेज वगैरह आते हैं वो बंद हो जाएंगे। DND सेवा तो आप जानते ही होंगे, डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो ना कॉल है, नहीं तो कॉल आता है, ना मैसेज आता है, ठीक है। मोबाइल में आपने देखा होगा DND सेवा आप स्टार्ट कर देते हैं तो ना मैसेज आता है ना कोई कॉल वगैरह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब अभी मैं नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो टर्न ऑन डू नॉट डिस्टर्ब ऑटोमेटिकली कैसे है, कोई टाइम स्पेसिफिक टाइम होगा अगर आपके पास, आप चाहते हैं कि मैं दिन, जैसे कि आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरा जो डू नॉट डिस्टर्ब हो वो 9 बजे से 5 बजे तक अपने आप चालू हो जाए, फिर उसके बाद बंद हो जाए। तो यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में बात। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। व्हेन डुप्लीकेट योर डिस्प्ले प्रायोरिटी बैनर आल्सो हिडन, अगर आप डुप्लीकेट करते हैं मतलब और एक्सटर्नल मॉनिटर डुप्लीकेट करते हैं तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह रहेंगे वो बैनर के वो छुप जाएंगे, ठीक है। व्हेन प्लेइंग गेम, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा। व्हेन यूजिंग ऐप फुल स्क्रीन मोड में आप कुछ चीज़ें चला रहे हैं तो तब भी ये DND सेवा इस्तेमाल हो जाएगी, मतलब चालू हो जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब। और फॉर द फर्स्ट हावर ऑफ विंडोज़ फीचर अपडेट, ये जब आप विंडोज़ को अपडेट कर रहे होंगे तो उसका जो पहला आवर है तब वो डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे कब ऑन करना है आप अपने हिसाब से देख लेना पढ़ के, ठीक है। उसके बाद सेट प्रायोरिटी सेट नोटिफिकेशन, जैसे कि शो इनकमिंग कॉल्स इंक्लूडिंग वो IP, मतलब आप चाहते हैं जब आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करेंगे तो कॉल आएंगी कि नहीं। हाँ आएंगी, तो मैं बोल दिया हूँ, ठीक है, शो कर दो। रिमाइंडर्स एंड जो रिगार्डलेस ऑफ ऐप यूजर हैं, मतलब रिमाइंडर्स वगैरह आपने सेट किए हुए हैं तो वो शो होंगे कि नहीं। हाँ शो होंगे मेरे केस में, तो मैंने इसको चेक किया हुआ है। उसके बाद किस ऐप का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। समझ आएगा नोटिफिकेशन में आपको ये वाला समझ में आया। उसके बाद फोकस वाला मोड है, जब आप पढ़ रहे हैं या तो कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो यहाँ पे फोकस वाला सेशन आप स्टार्ट कर लेना। यहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो इसको ऑन कर लेना, तो यहाँ पे कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा, ना फ्लैश होगा कोई मैसेज ना कुछ आएगा, ठीक है। समझ में बात। तो फोकस मोड एकदम ऑन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं होगी, ठीक है। फोकस मोड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी है और नोटिफिकेशन के अंदर भी है, यहाँ पे भी है, देखो सेम चीज़ें दोनों यही हैं, ठीक है। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे पावर एंड बैटरी वाला ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे एनर्जी रिकमेंडेशन है, जैसे कि यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि आप अपने पावर को सेव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑल अप्लाई कर दूंगा तो मेरी बैटरी धीरे धीरे ख़त्म होगी, अभी फ़िलहाल मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना, आपकी बैटरी एकदम कम है तो अप्लाई ऑल कर देना, तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ आई बात। उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे पावर मोड क्या है, जब आपका लैपटॉप कनेक्टेड है चार्जर से तो बेस्ट परफॉर्मेंस सेट कर लेना, ठीक है। तो आपका जो लैपटॉप है एकदम फुल परफॉर्मेंस के साथ काम करेगा। जब आपका लैपटॉप बैटरी में है तो यहाँ पे पावर और यहाँ पे बेस्ट पावर एफिशिएंसी लगा देना, ठीक है। तो बैटरी पे कम पावर ख़त्म होगा और अगर लैपटॉप कनेक्टेड है चार्जर से तो फुल परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। बैलेंस करने देंगे तो दोनों बैलेंस रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन स्लीप हाइब्रिड एंड टाइम आउट्स, यहाँ पे देखो जब आपका लैपटॉप कनेक्टेड रहेगा, आप मान लो कुछ देर लैपटॉप चला रहे हैं, उसके बाद आप चले गए हैं कहीं घूमने वगैरह, अगर आप 5 मिनट तक कुछ नहीं करते हैं तो इसलिए इसकी जो स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी, मतलब ये पूरा स्क्रीन बंद हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में सारे ऐप्स चलते रहेंगे। उसके बाद आप 15 मिनट तक नहीं आएंगे तो जो स्लीप मोड में चला जाएगा, छोटे से ब्रेक में चला जाएगा। 15 मिनट तक अगर आप नहीं चलाते हैं, लैपटॉप में कुछ नहीं करते हैं, तो लैपटॉप या PC में कुछ नहीं करते तो वो स्लीप हो जाएगा, मतलब छोटा सा ब्रेक ले लेगा, ठीक है। अगर आप इसको 3 घंटे यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखना हाइबरनेट क्या होता है, एकदम लॉन्ग वाला जो लॉन्ग ब्रेक बोल सकते हो आप, बहुत देर तक आप लैपटॉप नहीं चलाते हैं तो अपने आप हाइबरनेट में चला जाएगा, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी बैकग्राउंड में, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पे सेम है, अगर प्लग्ड इन है और उसी पे बैटरी पे वही चीज़ें, दोनों चीज़ें हैं। अगर आपका लैपटॉप कनेक्टेड है तो ये सारी चीज़ें, अगर आप बैटरी पे है तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद एनर्जी सेवर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, इसको ऑन करूँगा तो मेरा जो एनर्जी सेवर है, बैटरी सेवर है, वो ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जब मेरा जो बैटरी है वो किसी स्पेसिफिक जैसे 30% हो जाए तो अपने आप ये ऑन हो जाए, ठीक है। समझ में बात। तो यहाँ पे एनर्जी सेवर ये काम करता है। बैटरी यूसेज कहाँ हुई है वो यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं, कौन सा ऐप कितनी बैटरी खाया है, ठीक है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पावर बटन क्या कर सकता है, जैसे कि यहाँ से अगर आप पावर बटन करते हैं तो जब प्लग्ड इन है या ऑन बैटरी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब मतलब चार्जर कनेक्टेड है, जब चार्जर नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब पावर बटन रहेगा तो वो कुछ नहीं होगा। उसके बाद स्लीप हो जाएगा, हाइबरनेट हो जाएगा, शट डाउन, मतलब पूरा एकदम
बंद हो जाएगा। जैसे कि आप स्लीप है मतलब छोटा सा ब्रेक, हाइबरनेट मतलब लॉन्ग ब्रेक, और शट डाउन मतलब एकदम स्लीप बंद, डिस्प्ले ऑफ मतलब खाली स्क्रीन बंद हो जाएगी, कुछ नहीं चलेगा। सॉरी अबे भाई, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में। स्क्रीन ऑफ मतलब सारे के सारे बैकग्राउंड में आप चलते रहेंगे, बस स्क्रीन बंद हो जाएगी। स्लीप मतलब कुछ ऐप चलेंगे और कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, सो जाएगा, छोटा सा नैप ले लेगा। और हाइबरनेट मतलब लॉन्ग ब्रेक, एकदम जैसे कि आप बड़ा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ चीज़ें लेकिन फिर भी चलती रहेंगी, रीसेट नहीं होंगी चीज़ें। अगर आप यहाँ पे शट डाउन वाला सेट करेंगे तो पूरे का पूरा जो लैपटॉप आपका रहेगा नए सिरे से स्टार्ट होगा। जब आप पावर बटन दबाएंगे तो पूरा एकदम नया से स्टार्ट होगा। समझ में आई बात? उसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज वाला जो ऑप्शन है। यहाँ पे स्टोरेज वाला, यहाँ पे मैंने बैटरी तक बता दिया। स्टोरेज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे देखो इंस्टॉल्ड ऐप, अदर एंड टेम्परेरीली फाइल। यहाँ पे ऐप्स वाला देखेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड ऐप वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं आपको बाद में इसको बताऊंगा। ठीक है, इंस्टॉल्ड ऐप, यहाँ पे जो ऐप है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर कुछ तो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। जो ऐप्स हैं यहाँ पे दिखाएंगे आपको, आप चाहें तो यहाँ से इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अदर्स जो चीज़ें हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है। सी ड्राइव है, मिनी डब्ल्यू, ये सारी की सारी स्टोरेज के बारे में आपको बता रहा है, कौन कितना भरा हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेरी फाइल हैं। जो टेम्परेरी फाइल है मतलब जो काम की नहीं है लेकिन पड़ी हुई है, तो आप चाहें तो यहाँ पे उनको डिलीट कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे रिमूव फाइल्स कर देंगे, जो टेम्परेरी फाइल हैं वो डिलीट हो जाएंगी, तो आपका जो लैपटॉप वगैरह है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेरी फाइल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज सेंस मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही जब ये लैपटॉप को लगेगा कि आपकी जो स्टोरेज है वो फुल हो रही है, कुछ बेकार सी फाइलें हैं, टेम्परेरीली जो फाइल हैं उनको अपने आप यहाँ पे डिलीट कर देगा। ठीक है, क्लीन अप रिकमेंडेशन क्या है? क्लीन अप रिकमेंडेशन क्या है? जैसे कि यहाँ पे टेम्परेरी फाइल जो है अपने आप डिलीट हो जाए, यहाँ पे डिलीट करना, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन आपको दे रहा है कि आप इसको सेलेक्ट करो और क्लीन कर दो, क्योंकि ये ज़्यादा काम की नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको रिकमेंडेशन देगा कि आप इन चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, ठीक है, रिकमेंडेशन समझ में आया है। उसके बाद एडवांस स्टोरेज सेटिंग्स, यहाँ पे देखना स्टोरेज यूज्ड ऑन अनदर डिवाइस। यहाँ पे देखो ढेर सारे अदर डिवाइस ड्राइव्स वगैरह हैं। यहाँ पे जितने भी ड्राइव्स हैं उनके बारे में बता रहा है, कितनी फ्री है, कितनी यूज्ड है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस स्टोरेज के अंदर ही वेयर न्यू कंटेंट इज सेव, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप न्यू ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं या तो न्यू डॉक्यूमेंट वगैरह है, न्यू म्यूजिक कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो कहाँ सेव होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज स्पेसेस के बारे में। स्टोरेज स्पेस वगैरह जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ये ज़्यादा काम में नहीं आता, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसी के अंदर डिस्क एंड वॉल्यूम्स, कौन सी डिस्क हैं, कौन सी वॉल्यूम, मतलब कितने भी, जैसे कि मेरे पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ये ई ड्राइव है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें हेल्दी है कि नहीं, स्टेटस कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ड्राइव के बारे में, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, समझ में आई बात? बाकी ये सारी की सारी चीज़ें आपको ज़्यादा काम नहीं आएगी। आई होप आप भूले ना, लेकिन हाँ मुझे लगता है आप भूल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बैकअप ऑप्शंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बैकअप ऑप्शन वाला जो अकाउंट वाला ऑप्शन आएगा तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टोरेज वाला बता दिया है आपको। यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कहाँ तक, यह स्टोरेज तक बता दिया है। उसके आगे वाली जो चीज़ें हैं मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।